घोर अंधेरी रात थी। शमशान में जली लकड़ियों की गंध हवा में तैर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। चाहे जितनी बार बैताल भागे, वह उसे अपनी पीठ कर लाद कर अवश्य ले जाएंगे। जैसे ही विक्रम ने बैताल को पकड़ा, पेड़ की टहनियां चरमराई। बैताल ठहाका लगाया, एक ऐसा ठहाका जो शमशान के सन्नाटे को छीए गया। विक्रम बिना विचलित हुए बोला, बैताल चलो, मैं तुम्हें साधु के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, राजन, रास्ता लंबा है, समय कटेगा नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, पर याद रखना, यदि उत्तर जाने बिना तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर काट के साथ टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम स्थिर स्वर में बोला, कथा सुनाओ। बैताल शुरू हुआ। एक समय उज्जैन नगरी में राजा राजकुमार और राजकुमारी त्रिलोचना रहते थे। दोनों एक दूसरे को जाने बिना कहे समझने की क्षमता रखते थे। राजकुमार युद्ध में अद्वितीय और राजकुमारी बुद्धि में अनुपम थी। राज्य में एक दिन घोषणा हुई, जो त्रिलोचना की पहेली सुलझाएगा वही उसे विवाह करेगा। पहेली थी, क्या चीज ऐसी है जो बिना बुलाए आती है, बिना पकड़े भागती है, जिसे पकड़ने की कोशिश में मनुष्य पागल हो जाता है। बैताल थोड़ा रुका, फिर रहस्यमयी स्वर में बोला, बहुत से उत्तर दिए, धन, यश, समय, हवा, पर त्रिलोचना हंसकर अस्वीकार कर दी। एक दिन राजकुमार अद्वैय ने कहा, राजकुमारी, इसका उत्तर मन है। मन ही बिना बुलाए विचार करता है, पकड़ा नहीं जाता और मनुष्य को भी पागल कर देता है। त्रिलोचना मुस्कुराई, पर तभी राज्य पर क्रूर दस्युओं ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार अद्वितीय एक युद्ध में कूद पड़े। त्रिलोचना ने भी अपना कवच पहना और दोनों कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे, पर युद्ध में एक दस्यु ने त्रिलोचना को घायल कर दिया। अद्वैय तड़प उठा, उसने प्रचंड शक्ति से दस्यु पर रास्त किया। बेहोश राजकुमारी को उठाकर लौट गया। जब त्रिलोचना का होश आया तो उसने पहेली का उत्तर देखकर मेरा हृदय जीत लिया, पर आज तुम्हें मैं अपने साहस, मेरी आत्मा भी जीत ली। दोनों का विवाह हुआ, पर विवाह के बाद एक रहस्य खुला। त्रिलोचना बचपन से जानती थी कि यदि कभी उसका मन संतुलन खो दे तो उसके शरीर में असाधारण ऊर्जा प्रकट होती, जो पूरे राज्य को खतरे में डाल देती थी। अतः वह अपना मन अडिग रखने के लिए पहेलियों का सहारा लेती थी। अद्वैय ने कहा, तो तुम्हारी पहेलियों का उत्तर मन ही था, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध उसी से था। बैताल ने अचानक तीखी आवाज में पूछा, अब बताओ विक्रमम, त्रिलोचना ने पहेली क्यों रखी? प्रेम पाने के लिए, या स्वयं की रक्षा के लिए, या राज्य की भलाई के लिए? विक्रम बोला, राज्य की भलाई के लिए, क्योंकि असंतुलित मन से उसकी शक्ति अनियंत्रित हो गई और इससे राज्य को हानि होती थी। वह स्वयं जांचने के लिए पहेलियां पूछती थी, इसलिए उसका उद्देश्य सबसे बड़ा राज्य सुरक्षा था। बैताल ठाका मारकर हंसा, सही उत्तर, पर राजन, जैसे ही तुम बोले मैं फिर उड़ चला। वह चीखता हुआ पेड़ पे जाकर उछल कर बैठ गया और पेड़ से लटक जाता है। विक्रम ने तलवार कसी और कदम जमाए और बैताल को फिर पकड़े लिए आगे बढ़े।